शंकर भगवान भाव से भर गए, प्रेम से भर गए, क्योंकि उन्होंने कथा का श्रवण किया था और सती ने कथा का अपमान किया था, इसलिए संदेह से भर गईं। और एक और गलती ये कर दी कि वो ये कह बैठी कि मुझे परीक्षा करनी है। परीक्षा अपने से छोटे की तो हो सकती है, दसवीं क्लास की परीक्षा करनी हो तो परीक्षा करने वाला 10वीं से ऊपर का होना चाहिए कि नीचे का? ऊपर वाला होना चाहिए। अब कक्षा 8 का बालक कहे कि मैं 10वीं वालों की परीक्षा चेक करूंगा, तो बात बनेगी? नहीं बनेगी। यही सती गड़बड़ कर रही हैं। जिसके ज्ञान से सब जाना जाता है उसे कैसे जानेगी? वो परीक्षा का नहीं, वो विश्वास का विषय है। लेकिन जब शंकर भगवान ने बार बार कहा, मानने को तैयार नहीं है, तो जब कोई मानने को तैयार नहीं होए पत्नी, तो पति क्या करता है बेचारा कि भैया ना माननी तो जो दिखे सो करे। अच्छा, फिर वो जी और कहती है कि नहीं मैं अकेली ना करी, तुम मेरे संग जा काम है करो। अब और आफत, एक तो बिना मन के कर रही है और बहू में जो कह रही है मेरे संग जा काम है। अब बड़ी आफत। बोले मेरे संग चलो परीक्षा ले। लेकिन भोलेनाथ ने कहा कि जब मुझे कोई संशय है ही नहीं तो मैं परीक्षा कैसे लूंगा? भाई संशय तुम्हें है, बीमारी तुम्हें है, तो दवाई तुम्हें खानी चाहिए। अब तुम तो कह रही हो कि बीमारी भले ही मोए पर दवाई में संग तुम भी खाओ। ऐसा कैसे हो जाएगा? सती जी बिना महादेव के और परीक्षा करने के लिए गई हैं। मेरे प्यारे श्रोता हैं, पुराने श्रोता हैं, हमारे सुजात नगर के पुराने परीक्षित भी हैं और उनका राम कथा का अगली साल का नारियल भी लगा हुआ है। इसलिए राम कथा हमें सामान्य नहीं, कुछ विशेष कहनी चाहिए। हाँ? तो हम विशेष चर्चा करते हैं। अब सती को भगवान को देखने के बाद भ्रम हुआ। और एक जगह और राम जी को देखने के बाद भ्रम हुआ। उसका नाम है ऋष्यमूक पर्वत, जहां पर रहता है सुग्रीव। घर से निकाला हुआ, मंत्रियों के साथ रहता है, हनुमान जी संग हैं। तो जैसे ही राम लक्ष्मण को आते हुए देखा तो सुग्रीव को भी संशय हुआ कि ये कौन है, जानू तो सही। और यहां सती को भी संशय हुआ कि ये कौन है, जानू तो सही। संशय दोनों का एक जैसा है। यहां तक बात समझ में आ गई ना? संशय दोनों का एक जैसा है। अच्छा, यहां भी भगवान सीता जी को खोज रहे हैं और वहां भी भगवान सीता जी को खोज रहे हैं। यानी भक्ति के बिना भगवान को देखेगा कोई तो संशय स्वाभाविक है। बिना भक्ति के भगवान समझ में आता नहीं है। सीता जी हैं भक्ति, भक्ति रहित यदि कोई व्यक्ति है तो भगवान में संशय होगा।
लेकिन संशय होने के बाद सुग्रीव ने अलग रास्ता अपनाया। बेटा साउंड, हमें इस बीमारी से मुक्त कर दो जो हमें बैक मारता है ना। ये तुमने जो स्पीकर इस प्रकार से लगा रखे हैं कि तुम थोड़ी भी आवाज खोलो वो बैक मारेंगे, और हम कहते कहते परेशान हैं। इतने दिन में समझ में आना चाहिए कहां से हमें बैक मार रहा है। उनके मुंह फेरो, केवल आवाज कम कर दी और हर बार तुम कहना चालू कर देते हो। सुग्रीव और सती दोनों की राशि, दोनों के संशय, लेकिन दोनों का रास्ता अलग अलग हो गया। इसलिए सुग्रीव को राम मिलाए राजपद दीना। सुग्रीव को दोनों मिले, राम भी मिले, राम पद भी मिला और राजपद भी मिला। लेकिन सती को आग में जल करके मरना पड़ा। बोले क्या रास्ता क्या अलग अलग हो गया? अब समझिएगा। मैंने कहा था ना सुबह के संशय होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन संशय होने के बाद करना क्या है? संशय होने के बाद सती ने अपनी बुद्धि पर भरोसा किया कि मैं अपनी बुद्धि से ही परीक्षा करूंगी, मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। अच्छा एक बात और कह रहा हूं, समझने वाले समझेंगे। सती के साथ में शंकर भगवान हैं, शंकर भगवान सदगुरु हैं। सती के साथ में शंकर भगवान हैं। क्या सुग्रीव के साथ में भी शंकर भगवान हैं? सुग्रीव के साथ में ऋषिमुख पर्वत पर शंकर भगवान हैं कि नहीं है? हैं। जो लोग समझ रहे हैं वो बहुत कथा के श्रोता हैं, क्योंकि सुग्रीव के साथ में जो हनुमान जी हैं वह भी शंकर भगवान ही हैं। रुद्र के 11वें अवतार हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो सती के साथ में भी शंकर भगवान हैं और सुग्रीव के पास में भी शंकर भगवान हैं। फिर सती को आग में जल के मरना पड़ा और सुग्रीव राम को भी पा गया और राजपद को भी पा गया। इसके पीछे कारण क्या था? सती कहती है कि मैं अपनी बुद्धि पर विश्वास करूंगी, मुझे किसी की बात माननी नहीं है। और उसने अपनी बुद्धि पर चल करके अपना रास्ता तय करने की ठानी। और परमात्मा जो है ना वो बुद्धि का विषय नहीं है, वो बुद्धि का विषय नहीं है, क्योंकि बुद्धि परमात्मा से चलती है। बुद्धि से परमात्मा नहीं चलता, बुद्धि भी परमात्मा के द्वारा देखी जाती है, बुद्धि के द्वारा परमात्मा देखा नहीं जाता। इसलिए यहां सती गलती कर बैठी। अपने पर विश्वास कर रही है, गुरु से भी ज्यादा, शिव से भी ज्यादा, महादेव से भी ज्यादा। लेकिन जैसे ही संशय सुग्रीव को हुआ वो तुरंत हनुमान जी को पुकारता है, हनुमान जी जल्दी आओ। बोले क्या बात है? वो देखो पर्वत के नीचे धनुष मार लिए कोई दो हैं, जन नर हैं कि जन नारायण हैं, कि जन नर नारायण हैं। नर हैं या नारायण हैं या नर नारायण हैं। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मैं पहचान नहीं पा रहा, और मुझे अपनी बुद्धि पर विश्वास भी नहीं है। तो बोले मुझे आपकी निगाह पर ज्यादा विश्वास है। तो बोले मेरे पहचानने से तुम्हें क्या फायदा होगा? हनुमान जी ने कहा सुग्रीव से। तो सुग्रीव कहते हैं कि तुम यदि पहचान लो तो मुझे इशारा कर देना।
तुम पहचान लो और मुझे इशारा कर देना। तो शिष्य कहता है कि हे गुरुजी, यदि आपने परमात्मा को पहचान लिया तो मैं आपसे ज्यादा दुराग्रह नहीं करूंगा, मुझे तो केवल आप इशारा कर देना, जो इशारे में मान जाए वही तो शिष्य होता है। बोले आप जो है शयन बुझाई, मुझे केवल इशारा करना। शयन मटकाना जानते, शयन मटकाना उसे कहते हैं शयन बुझाई। बोले मुझे आंखों के इशारे से बता देना और मैं आपकी बात मान जाऊंगा। बोले करोगे का? बोले भाग जाऊंगा, भागूं तुरत तजऊं यह सैला है। तो शिष्य जो है ना, वह गुरु के इशारे पर भागने को तैयार हो जाए, है गुरु के इशारे पर भागने को तैयार हो जाए, जहां है उसे छोड़ने को तैयार हो जाए, तो उसे गुरु परमात्मा से मिला सकता है उस शिष्य को। सती ने भी भगवान को परखने की, जानने की, पहचानने की कोशिश की, लेकिन गड़बड़ी हो गई। क्या? अच्छा, एक बात और यहां मुझे बतानी है। हनुमान जी ने भी भगवान को पहचानने के लिए नकली वेश बनाया। हनुमान जी ने भी राम जी से मुलाकात करने के लिए असली वेश में नहीं आए, नकली वेश बनाया, है ना। और सती ने भी नकली वेश बनाया, सीता जी का रूप धारण किया, और हनुमान जी ने भी जो है ना विप्र का वेश धारण किया। तो क्या भगवान नकली से मिलते, नकली बनने से मिलते हैं कि असली बनने से मिलते हैं? भगवान को नकली से भी कोई नफरत नहीं है और असली से बहुत ज्यादा लगाव नहीं है। बोले तो कोई व्यक्ति भगवान को पाने के लिए चाहे असली वेश धरे चाहे नकली वेश धरे, भगवान को पाना लक्ष्य होना चाहिए। सती का भगवान को पाना लक्ष्य नहीं है, भगवान की परीक्षा करना लक्ष्य है। और हनुमान जी का लक्ष्य भगवान की परीक्षा नहीं है, भगवान को पा जाना है। हमारा लक्ष्य क्या है, मायने ये रखता है? चाकू डकैत के पास में भी होता है और चाकू डॉक्टर के पास में भी होता है। जिनके ऑपरेशन हुए हैं वे ऑपरेशन थिएटर में जब गए हों, यदि डॉक्टर की उस एक बहुत बड़ी प्लेट रहती है, उसमें सब सजे धरे रहते हैं, कैंची, छोटी बड़ी बड़ी और बड़ी कैंची हैं, और वही में छोटे छोटे चाकू और जन क्या क्या इतने हथियार हैं कि यदि भाई देख लो जाए और ये बता दी जाए कि ये सब काम आएंगे तुम्हारी चीरा फारी में, तो आदमी मई अधमरे हो जाता है। वे सब दिखा दे जाए तो आदमी अधमरा हो जाएगा। लेकिन उसे कोई समझदार डॉक्टर होते हैं वो दिखाते नहीं है ना। वो पहले ही जो है उसको ढक देंगे और उसकी आंखों पट्टी डाल देंगे, फिर चीराफारी वो सुन्न करके होती है। तो जो डॉक्टर, अच्छा डकैत के पास में तो एक आधे चाकू होता है, लेकिन डॉक्टर के पास बोलो भैया, हाँ बहुत चाकू और बहुत कैंची। अच्छा, फाड़ने के बाद में पैसा तो डॉक्टर भी लूटता है और पैसा डकैत भी लूटता है। अंतर हो तो बताओ हैं? अच्छा, डकैत तो चीरा फारी के बाद लूटता है और डॉक्टर है ना, जो कहता हो पहले इतने जमा करो। लेकिन हम डॉक्टर को अपनी मर्जी से अकाउंट में से, बैंक में से निकाल करके जमा करते हैं, देते हैं,
लेकिन डाकू को डकैत को नहीं देते, मजबूरी में देते हैं, वो तो लूटता है। वैसे लूट नाम दोनों का ही है, लेकिन एक अंतर है, डकैत में और डाकू में एक बड़ा प्यारा अंतर है। डाकू पैसा और जीवन दोनों ले जाता है, और डॉक्टर पैसा तो लेता है लेकिन चीर फाड़ने के बाद जीवन दे देता है। हैं? चाकू क्रिया दोनों की एक जैसी लगती है, हथियार दोनों के पास एक जैसे हैं, पर दोनों का लक्ष्य अलग अलग है। हैं? एक का पैसा लूटने के बाद जीवन देना है ना। बात किस बात पे चली कि सती जो है नकली वेश बना रही हैं परीक्षा लेने के लिए, लेकिन हनुमान जी नकली वेश बना रहे हैं परीक्षा लेने के लिए नहीं, भगवान को पाने के लिए। अच्छा, सती जी जब नकली वेश बनाती हैं सीता जी का, तो लक्ष्मण जी 1 मिनट में पहचान गए। क्यों? क्योंकि भक्ति जो है ना, किसी व्यक्ति में भक्ति आ जाए तो भगवान को आगे रखता है और खुद पीछे रहता है, गुरु को आगे रखता है और खुद पीछे रहता है। लेकिन जिसमें नकली भक्ति आती है ना, वो खुद को आगे रखता है और भगवान को पीछे छोड़ देता है, खुद को आगे रखता है और गुरु को भी पीछे छोड़ देता है। हैं? इन दोनों में ये अंतर है। तो सती जी नकली वेश बना करके आगे आगे चलने लगी हैं, और आगे चलने का मतलब है नकलीपना। सती ने सीता जी का वेश बनाया, और मीरा ने राजरानी होकर के सोना त्यागा, चांदी त्यागी, महल त्यागे, कुटुंब त्यागा और जोगन का वेश बनाया। वेश बदला ना, लेकिन मीरा ने भगवान को परीक्षा के लिए नहीं, पाने के लिए वेश बदला है। और सती ने भगवान की परीक्षा करने के लिए कि कितने पानी में है देखने के लिए है। यदि हम परमात्मा की, महात्मा की, गुरु की परीक्षा लेने के लिए वेश बदल रहे हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे नहीं गवेगा ये। नरी नारा नर नर नारा। मुझे एक ऐसे संगीतकार की तलाश है जो मेरे गानों को मेरे राग में मुझे बना करके दे दे। तुम में से कोई कर सके तो बहुत अच्छी बात है। संवरिया रे तेरे लिए मैंने जोगन, यही गाएं कि ऊपर गाएं? यही ठीक है। ही जोगन वेश बनायो, जोगन वेश बनायो। बीच में एक बात और कह दूं मैं, मीरा जोगन वेश बनाती है भगवान को पाने के लिए, भगवान को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं। सती क्या कर रही है? भगवान को बेवकूफ बनाने के लिए। हैं? ऐसे ही रावण भी जोगी का वेश बनाता है, भगवान को पाने के लिए नहीं, भगवान के घर में से कुछ चुराने के लिए जोगी का वेश बनाता है। हैं? तो नकली और असली बनना, और हनुमान जी भी जोगी का वेश बनाते हैं,
लेकिन भगवान के यहां से कुछ चुराने के लिए नहीं, भगवान को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं, भगवान को पा जाने के लिए जोगी का वेश बनाते। अंतर है, हम काय के लिए बन रहे हैं। इस संवरिया रे तेरे लिए मैंने जोगन वेश बना। थोड़ा ऊंचा हो तो और अच्छा लगेगा। हाँ, अंतरा नीचे जाता है। नर नर रा सब जग छोड़ा, तेरे लिए मैंने सब जग छोड़ा, तो ही से मैंने नाता जोड़ा, तो ही से मैंने नाता जोड़ा, तन मन धन बिसरायो, कन्हैया रे तेरे लिए मैं जोगी को वेश बनायो, जोगी को वेश बनायो। तेरी सूरत मेरे मन में समाई, लोग कहें मोते
जम के बजाओ। लोग कहें मोते बावरिया, लोग कहें मोते बावरिया। ये जो कथा में बैठी हैं और कथा में बैठे हैं ना, जो दुनिया के लिए बावर ही हैं, घंटन में जा रहे हैं, काहेरो में जावे थे, काहेरो बावर हैं जे सब बावरी ऐसी सर्दी में हैं, लोग घर में तापे रहे अपन आराम दे, और जे बताओ माँ जा रहे हैं, माँ टूडला में कथा सुने हुए। लेकिन ये तो वक्त बताएगा बावरे हम हैं या बावरे, बोले वक्त कैसे बताएगा? जिस समय खाट से नीचे उतार लिए जाएंगे, उन्होंने जो धंधे कर करके जो जोड़ा है, इकट्ठा किया है, या हमने जो यहाँ बावरेपन में जो जोड़ा है, भक्ति को, ज्ञान को, वैराग्य को, या वे साथ ले जाएं हैं या फिर हम साथ ले जाएं, वक्त बताएगा। लोग कहें मोते बावरिया, लोग कहें मोते बावरिया, तेरी सूरत मेरे मन में समाई, हाँ तो ही सो नेह लगायो, कन्हैया रे तेरे लिए मैंने बाबा शिवे सब बनायो, बाबा शिवे सब बनायो। घायल की गते घायल जाने, घायल की गते घायल जाने, पीर पराई को पहचाने, पीर पराए को कहा जाने, पीर पराई को पहचाने, इतनों काहे तड़पायो, इतनों काहे तड़पायो,
संवरिया रे तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनायो जोगन वेश बनायो तन मन धन विसरायो तन मन धन विसरायो संवरिया रे तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनायो ये जोगन जोगन वेश बनायो संवरिया रे तेरे लिए मैंने ये जोगन वेश बनाया मीराबाई मीराबाई स्वर बदल दो तुरंत स्वर लो मीराबाई भी जोगन वेश धारण करती है रावण भी जोगी का वेश धारण करता है हनुमान जी भी जोगी बनते हैं और एक बात और कहूंगा सबरी भी जोगन बनती है वेश बदल यानी घर परिवार को छोड़ करके दुनिया में ठोकर मार करके मतंग ऋषि के आश्रम पर आकर के अपने जीवन को सौंप देती है जोगन बन गई। अब ये सब जो जोगी बनते हैं उनके पीछे लक्ष्य मुख्य है। सीता जी का लक्ष्य भगवान को जिसका सती का लक्ष्य भगवान को पाना नहीं है, भगवान को छलना है, भगवान की परीक्षा करना है। इसलिए वेश बदलना भी हानिकारक हो गया। लक्ष्मण जी ने 1 मिनट में पहचान लिया और भगवान स्वयं जाकर के राम जी और सती से कहते हैं कि माता जी, क्योंकि सती का सोच रही थी कि मैं सीता का वेश धारण कर लूंगी तो दौड़े दौड़े चले आएंगे हैं और मुझसे लिपट जाएंगे, हा सीता करके ऐसी सोच बना के बैठी थी। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे कहा माता जी यहाँ अकेली वन में क्या कर रही हो, जहाँ में अकेले नेक में सीता है, सांच माचू की सीता है, असली सीता है छोड़ के चले गो, अब तक ना मिल रही हैं, फिर नकली को तो का होगो भगवान ही मालिक है। जहाँ में असली लुट गए हैं, जहाँ में है असली लुट गए, फिर नकलियों की तो बात ही क्या है। ये शब्द का प्रयोग बड़े ढंग से किया राम जी ने कि विपिने अकेले फिरहु के ही है तू, विपिने अकेले। अकेली वन में क्यों घूम रही हो, क्या बात है ने को मऊआ तो बताओ। एरी मैया, हमारे भारत में ये परंपरा है
कि यदि कोई बच्ची, कोई माँ, कोई बेटी ससुराल से आई हो या मायके से आई हो ससुराल में, सबसे पहले एक ही प्रश्न खड़ा होता है, कौन के संग आई? होता है कि नहीं? बताओ, मूड हला के बताओ। एक ही प्रश्न होता है, कौन के संगे आई? क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि नारी किसी न किसी की सुरक्षा में रहनी चाहिए। नारी सोने चांदी की तरह होती है और आदमी काय की तरह होते हैं, मैं बताना नहीं चाहता। अच्छा, हंसेगा तो जाको मतलब समझ गए कजनू कजू। बहुत सी माताएं नाराज होती हैं ना, घाम पे इतनी पाबंदी लगाई जाती है, इतनी रोकथाम करी जाती है, इतनी पूछताछ की जाती है, इतना ढक के रखा जाता है। ऐसी माताएं कुछ कहती हैं ना, उनको समझना चाहिए। पूछो तो बताऊं, नहीं रहने दूं? बताऊं? जब दुकानदार दुकान को बंद करता है तो कीमती कीमती सामान अंदर कर देता है ना? बंद करता है दुकान और कुछ सामान बाहर भी छोड़ देता है। नौन की बोरी, देखो तुम समझ लियो, तुम तो कह ना रहो। समझ भले लियो पर कह ना रहो। लोयो लंगड़ो, नौन की बोरी और कछु ऐसे सामान जिनकी कोई बहुत ज्यादा चुराने की आशंका नहीं है, उसे बाहर छोड़ देता है। लेकिन जो कीमती चीज होती है उसे पहले अंदर करता है। तो हमारे देश में माताओं की बड़ी कीमत है, सोने चांदी की तरह रखा जाता है इनको। और लोयो लंगड़ होए, नौन की बोरी होए, कहूं डरी रहो हैं। क्यों मैया, अपने घर में तुम जो सोने की चीजें कितनी भीतरी रखते हो, सबसे अंदर भाई कमरा में, फिर बहू में तिजोरी में, हाया ना करते जाओ, है ना? केवल तिजोरी में नहीं, तिजोरी में वो गुप्त तिजोरी होती है ना, वहां में। और बहू में फिर भीतर जो है एक डिबिया में सोने की चीज, एक डिबिया में, और वह डिबिया में फिर भीतर एक कांच की डिबिया में, और वह डिबिया में फिर भीतर एक लाल कपड़ा में। कितने ढक्कन लगाए गए हैं, है ना? और चप्पल जूते कहां उतार देते हो? बिन्ने बात तिजोरी में धरो ना, कहां उतारे? तो गेट के बाहर, है ना? ऐसे गेट के बाहर। अच्छा, जैसे वो डर भीतर धर राखी का सोने की, ऐसे जहां चप्पल उतरी का मैं टांग के देखो 24 घंटा सू पड़ा, सांप है जागो। हाँ, तो चप्पल जूता तो कहूं परे रहो, नौन की बोरी कहूं परे रहो, लोयो लंगड़ो हैं। लेकिन सोने की अंगूठी, सोने की लर हैं, सोने को, और जो गले में पहनती हैं वो मो तो नाम ना जानती, चूंकि मैंने पहरे ना है। माता सब जानती हैं। ये सब अंदर रखे जाते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे पहले एक प्रश्न होता है, किसके साथ आई? क्योंकि कीमती चीज। मैंने एक दिन रोड पे मैंने एक गाड़ी देखी, जहाँ गाड़ी में चारों तरफ कैमरा लगे। चेयरमैन साहब जानते होंगे, जिस गाड़ी में चारों तरफ कैमरे लगे, ऊपर से लोहे से कसी भई और वहाँ में बंदूक वाले बैठे। मैंने अपने ड्राइवर से पूछी, मैंने कि ये गाड़ी? बोले गुरुजी जी वो वहाँ में पैसा डालवे जा रही है, एटीएम में पैसा डालवे जा रही है, जहाँ में चारों तरफ कैमरे होते हैं और बंदूक वाले होते हैं, और ये हर समय उस पर लगी रहती है, सर्वलाइंस पर।
यानी इसकी इतनी बड़ी सुरक्षा है कि इसमें कोई दुर्घटना की इसलिए बाकी रक्षा करनी पड़ रही है क्योंकि वो कीमती है, वहाँ में पैसा है, वहाँ में माल है ना। और वीडियो तो नहीं बना पाया। मैंने एक गाड़ी ऐसी देखी जो तुम्हारे जहाँ तुम आलू बोए रखे हैं तुम्हें छोटी सी क्रिया में कलश यात्रा निकल गई माँ है के, तो वहाँ देखी मैंने एक बगल तुम्हारी गाय थी, एक तरफ आलू बह रहे, वहीं मैंने देखे एक डंपर जो है एक गड्ढा में पड़ो है। हथवा का ना तुम्हारा ये हाँ, एक डंपर है और वो गड्ढा में पड़ो है। नहीं मैंने बनवाया ना, वो तुम्हारी बनाया बाखन में मनो तो आई, पर मैंने कि शायद तो जैसे वो डंपर व गड्ढा में पड़ो का है, ऐसे कहो सोने की चीजें डाल के देखो है, रात नहीं लगेगी दिन में ही, है ना। तो समझ ले डंपर तो कहूं पड़ी रहे। एरी मैया अपनी कीमत समझ रही हो ना। उसे उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों का होना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले प्रश्न होता है किनके संगे आई हैं। अकेली तो एकदम सब एकदम देखना, अकेली आई तुझे बताना चाहिए था, हम आते छोरा भेज देते, बाय भेज देते, जा भेज देते, ऐसे क्यों आई तू? क्योंकि वे सोने की लर हैं, वो अपनी कीमत पहचाने हैं। इसलिए यही बात शंकर भगवान कह रहे हैं कि बेपेने अकेले अकेले फिरहु के ही है तू, बेपेने अकेले फिरहु के ही है तू, बेपेने अकेले। सानिध मबद मगर मगर निध सा। एक जो है एक बच्ची बंबई की और जंगल में अकेली। अब सुनो एक बात और बताऊं, एक बहुत बड़े क्रिकेटर के यहाँ समझ गए दो, एक बच्ची अकेली एक जंगल में भ्रमण कर रही थी। और सुन लो मेरी बात ध्यान से, अब बा जंगल की जरूरत ना, अब जंगल घर ही में है गोए। ये जो कान पे लगे और है तो कहा जी बहुत बड़ा जंगल है, और जहाँ पे दो हाथन लगाए कि और जहाँ पे जो उंगली चलती है ना, वो जंगल में प्रवेश करना है। और इस जंगल में जब घुसता है, कोई बच्ची घुस जाए तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही एक बच्ची जंगल में घुस गई और उसमें डोल रहे होते हैं बहुत लुटेरी, लेकिन असली रूप में नहीं, रावण के जैसे नकली वेश बना करके। बात समझ रहे हो? बड़े सीधे बड़े सरल हैं, नाम बदल करके रूप बदल करके। और बाद में जब सीता चंगुल में आ जाती है ना, उसके बाद बताते हैं कि मैं जो है फलाना नहीं हूं, मैं ढिकाना हूं। मैं फलाना नहीं हूं, मैं ढिकाना हूं। बाद में पता चलता है कि मेरा अपहरण हो गया। लेकिन ध्यान रखना, मेरा निवेदन है, कोई भी बच्ची का अपहरण तब तक नहीं होगा जब तक वो लक्ष्मण की रेखा को लांघेगी नहीं, अपने धर्म की मर्यादा को उल्लंघन नहीं करेगी। तब तक रावण आ जाए, चाहे रावण के बाप दादा आ जाए, तब तक उसका कोई अपहरण नहीं कर सकता। लेकिन जब लांघ जाती है ना, तो मैंने आज उसका वीडियो देखा। किसका? वो जो लड़की उस जंगल में फंस गई थी
और वह लुटेरे ने लूट करके उसका पैसा भी लूटा, उसका जीवन भी लूटा। करोड़ों अरबों की मालकिन थी वो, करोड़ों अरबों की मालकिन मेरे में है वहीं पर। करोड़ों की अरबों की मालकिन थी वो, और उसके पैसे को लूटा, और उसके साथ में कई महीनों तक, कई नहीं सालों तक वो लुटेरे रहे, और उसके बाद लूट लाट करके और उसको छोड़ दिया। और वो फिर एक वृद्धाश्रम में भीख मांगती हुई हैं और आई वृद्धाश्रम में। जब तक उसके पास यौवन था, यौवन लूटा, धन था, धन लूटा, उसके बाद छोड़ दिया। तो मेरा निवेदन है कि ये जो लक्ष्मण रेखा है ना, जो हमारे बड़े बूढ़े ने बनाई है कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। लक्ष्मण जी जे कह के गए हते सीता जी थे कि तुम केवल इस लकीर को मत लांघना, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन सीता जी ने वो लकीर जो है लांघ दी और लुट गई। तो जो जंगल है ना, इसी बात को राम जी कह रहे हैं सती से कि विपिन अकेले। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, बुरी लग सकती है बच्चियों को, माताओं को भी बुरी लग सकती है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो बच्ची अपने मोबाइल में और लॉक लगा करके रख रही है और उस मोबाइल को माँ बाप के आने पर अचानक से जल्दी से पटक रही है, तो समझ लो कहीं ना कहीं जंगल में प्रवेश हो चुका है। इस बात को समझिएगा, क्योंकि मोबाइल हाथ से तब गिरता है जब मन कहीं ना कहीं भीतर गड़बड़ कर रहा होता है। लेकिन ध्यान रखना, निवेदन है मेरा, अपनी बर्बादी के कारण हम खुद बनते हैं, कोई दूसरा हमें बर्बाद कर नहीं सकता। लेकिन हाँ, कुछ कदम हम आगे निकल जाएं तो फिर लौटना बड़ा मुश्किल होता है। तो शंकर भगवान ने जब ये प्रश्न किया, सोई सती घबरा गई कि इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। किसी ने राम जी से पूछा कि तुम सती के पीछे काय को पड़ गए हो, अब जो हैगो सो हैगो। तब राम जी ने कहा, हम तो अहंकारियों के पीछे पड़ जाते हैं, ये सती जी बहुत अहंकारी हैं, इसलिए हम इनके पीछे पड़ गए हैं। तो किसी ने कहा कि आप सब अहंकारियों के पीछे पड़ जाते हो क्या? बोले ना, हमें सबसे क्या लेना देना। बोले जिनका रिश्ता कहीं न कहीं संतों से होता है, गुरुओं से होता है, सती का रिश्ता शंकर भगवान से है। शंकर भगवान संत भी हैं, गुरु भी हैं, ईश्वर भी हैं। तो भगवान कह रहे हैं राम जी कि जिनका रिश्ता संतों से होता है, गुरुओं से होता है, हम तो केवल उन्हीं के पीछे पड़ते हैं और उनके उस विकार को दूर करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए ही उनके पीछे पड़ते हैं। आखिरकार भैया सती जी लौट करके आई, परेशान है गई। भगवान ने अपना अलग अलग रूप दिखाए, लेकिन अब समझ तो गई कि मुझ पर गलती है गई। लेकिन एक बात बताऊं, गलती हो जाना कोई बड़ी गलती नहीं है। तो बोले गलती क्या है? गलती करने के बाद में गलती को गलती न मानना है, ये ज्यादा बड़ी गलती है।